हजारों साल पहले धरती पर सिर्फ हम नहीं थे, हमारी तरह चलने फिरने वाली कम से कम 9 अलग अलग इंसानी प्रजातियां थी। लेकिन आज हम अकेले ही बचे हैं, बाकी सब मानो किसी ने रातों रात उन्हें मिटा दिया हो। उनके कंकाल मिलते हैं पर उनके मौत का कारण नहीं, उनकी बस्तियां मिलती है पर भागने के निशान नहीं। कुछ जगह वो अचानक ऐसे गायब हुए जैसे हवा में घुल गए हो। इंडोनेशिया के दूरदराज द्वीप में वैज्ञानिकों को एक अजीब सा कंकाल मिलता है। उस कंकाल का कद बहुत छोटा और उसका दिमाग बहुत बड़ा दिखता है, और उसी के पास एक दीवार है जहाँ पर बहुत सारे चित्र को दर्शाया गया है। अगर आप चित्रों को देखोगे तो वहाँ पे आप साफ साफ आग के घेरे को दर्शाया गया है, और एक आसमान की तरफ जाती हुई रोशनी भी दिखती है, और इंसान जैसे दिखने वाले जीव जो धरती की तरफ इशारा कर रहे हैं। आसपास के जनजातीय लोग कहते हैं ये वो लोग थे जो आसमान से आए और वापस आसमान में ले जाए गए। वैज्ञानिक इन्हें कहानी कहते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक गुफा में कदम रखते हैं तो उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। यूरोप के बर्फीले क्षेत्र में एक बस्ती मिली जहाँ 70 लोगों का पूरा एक कबीला रहता था। अब वहाँ का सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ पे खाना पक रहा था और औजार भी पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ एक भी इंसानों का नामो निशान नहीं मिला। हल्का सा खून का धब्बा दूर तक जाता हुआ और अचानक रुक जाता है, जैसे किसी को उठाकर हवा में खींच लिया गया। कहते हैं उस रात आसमान में एक बड़ी नीली चमक दिखी थी। साइबेरिया में बर्फ के नीचे एक अजीब सी सुरंग मिलती है, जैसे कि मानो वहाँ पे कोई इंसान ने वहाँ सुरंग खोदी थी। जब वैज्ञानिक गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें हाथों के निशान दिखते हैं। वो हाथ बहुत लंबे थे, उनकी उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी थी, और सबसे डरावनी बात यह है कि रिकॉर्डिंग में बहुत डरावनी सी धुन कैद होती है जो इंसानी नहीं लगती। स्थानीय लोग कहते हैं ये उन पुरखों की आवाज है जिन्हें धरती ने अपने नीचे छुपा लिया है। वैज्ञानिक जब उन प्राचीन हड्डियों का डीएनए टेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ का डीएनए किसी भी ज्ञात मानव प्रजाति से नहीं मिलता। मतलब एक ऐसी अज्ञात नस्ल इसी धरती पर चलती थी जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता, और ये नस्ल नरभक्षी भी नहीं थी, ना ही शिकारी जानवरों ने इन्हें मारा। इनकी मौत का तरीका एक जैसा है, अचानक बिना चोट बिना बीमारी के मर जाना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वे मानव अगली सीढ़ी थे, लेकिन वो हमसे पहले ही मिट गए। आखिर क्यों, ये आज तक सवाल है। एक विशाल रेगिस्तान के चट्टानों पर एक आखिरी संदेश मिला था जिसमें लिखा था कि वे आए और हमने प्रतिरोध नहीं किया और हमारे लोग वापस नहीं लौट पाए। नीचे एक चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंसान अपना हाथ उठाए खड़े हैं और आसमान से आती हुई रोशनी उन पर आके गिर रही है। ये चित्र 35,000 साल पुराना है, आज के किसी भी धर्म या सभ्यता से ज्यादा पुराना। क्या यह असल घटना? क्या किसी ताकत ने इंसानी प्रजातियों को चुन लिया, कुछ को रखा, बाकियों को गायब कर दिया? आज भी वैज्ञानिकों को कुछ इंसानी प्रजातियों के गायब होने के कारण नहीं पता, उनकी मौत का समय नहीं पता, आखिरी दिन क्या हुआ कोई सबूत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उन डीएनए लाइनों में एक अज्ञात कोड मिलता है जो आज के मानव डीएनए में भी मौजूद है। मतलब वो प्रजातियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, हम ही वो हैं और हम ही उनकी मिश्रित संतान हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि पुरखे कहाँ गए, सवाल ये है कि जो उन्हें ले गए वो वापस लौटेंगे। यदि हर प्रजाति बिना लड़ाई, बिना हथियार, बिना संघर्ष के गायब हो सकती है, तो शायद इसी दुनिया पर हमारी पकड़ भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं। हमसे पहले जो हुआ वही दोबारा होने वाला हो। दोस्तों, ये सवाल तो सभी के अंदर है कि कौन कहां से कैसे आया, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।